नमस्कार, मैं हूं गौरव शर्मा। आज फिर मैं तीसरा लेक्चर लेके डाइजेशन के ऊपर आपके समक्ष में दोबारा आ चुका हूं। दोस्तों, पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन के कितने पड़ाव थे, और फिर सेकंड उसमें हमने पढ़ा था कि टीथ के बारे में। हमने देखा था कि बकल कैविटी में दो प्रकार की रिएक्शन होती है, केमिकल और मैकेनिकल रिएक्शन। मैकेनिकल रिएक्शंस किस किस से होती है, टीथ और टंग से होती थी। टीथ के बारे में हमने तब देखा कि टीथ कितने प्रकार के होते हैं और टीथ के जो फॉर्मूला है ये सब हमने देखा था, और क्वेश्चन भी करा था टीथ के अध्ययन को, और टीथ किस किस से मिलकर बना होता है, टीथ में कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है, ये सब हमने देखा था। और आज हम देखेंगे कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन थोड़ा बहुत हम देखेंगे, क्योंकि पिछली बार कुछ टेक्निकल इशू के कारण हमने बीच से ही वीडियो कट गई थी। आपको ये रिवीजन करना है जो हमने पहले पढ़ा था। पहले दो लेक्चर पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, ये सब हमने देख पढ़ा दिया था। ओसोफेगस, कौन कौन से एपिथेलियल सेल्स है स्टोमच में, एपिथेलियल सेल, और ये सब हमने गैस्ट्रिक ग्लैंड में तीन प्रकार के क्या क्या है एंजाइम उपस्थित होते हैं, ये सब आपने एक बार देख लेना है। अब हम देखेंगे कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन के बारे में हम एक बार देख लेते हैं। हमने बताया था कि जो एंडोक्राइन होता है वो 2 से 3% भाग से मिलकर बना होता है। अगर ये कोई पार्ट है जो 2 से 3% है एंडोक्राइन, और 97 to 98% क्या है, एक्सोक्राइन है। अंतस्रावी ग्रंथि, अंतस्रावी एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतस्रावी ग्रंथि, और एक्सोक्राइन को कहते हैं बहुस्रावी ग्रंथि। ये देखिए, अंतस्रावी ग्रंथि और एक्सोक्राइन होता है बहुस्रावी ग्रंथि। एंडोक्राइन क्या करता है, अंतस्रावी ग्रंथि क्या करता है, हार्मोन को स्त्रावन करता है, हार्मोन का स्त्रावन करता है। और बहुस्रावी ग्रंथि क्या करता है, एंजाइम का स्त्रावन करता है। फिर हमने बताया कि पैनक्रियाज क्या है, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, लार्जेस्ट मिश्रित ग्रंथि है। इसे क्यों कहा जाता है मिक्स्ड ग्लैंड। ज़्यादातर जो ग्लैंड होती है या तो क्या होती है एंडोक्राइन अंतस्रावी, या क्या होती है एक्सोक्राइन बहुस्रावी ग्रंथि होती है। लेकिन जो पैनक्रियाज होता है ये क्या करता है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन की तरह दोनों की तरह कार्य करता है। एंडोक्राइन में आपने देखा होगा कि आगे हम देखेंगे कि आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस कहाँ पर पाया जाता है, लैंगरहैंस के द्वीप पाए जाते हैं एंडोक्राइन पैनक्रियाज में, ये सब हम देखेंगे। ये देखिए, आपको हम थोड़ा डीपली बताते हैं एंडोक्राइन एक्सोक्राइन के बारे में हल्का सा, बाकी हम इसका एक इंडिविजुअली एक चैप्टर लेंगे, फिर आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा। देखिए, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जैसी हो गई आपकी सलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि। हमने देखा था 3 प्रकार की लार ग्रंथि, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ये सब 3 प्रकार की हमने देखी थी। सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर, ये सारी तीनों जो ग्रंथि है ये कौन सी है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। पैरोटिड ग्लैंड में हमने पढ़ा था जो एंजाइम होते हैं दो, कौन कौन से एंजाइम थे, हमने बताया टाइलिन और लाइसोजाइम। वो कहाँ से रिलीज होते हैं, वो होते हैं पैरोटिड ग्रंथि से। और जो डिजीज, एक इन्फेक्शन जो वायरल डिजीज थी, मगल्स हुआ, मम्प्स, वो कहाँ पर होते हैं, पैरोटिड ग्रंथि में होते हैं। अब जैसे बाइल होता है, बाइल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होती है, लीवर, ये और सारी ये कौन सी है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड जो पसीने से निकलते हैं, ये सारे हमारी कौन सी है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। और एंडोक्राइन ग्लैंड आपकी हो गई थायराइड ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, ये सब कौन सी है आपकी, ये सब है आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन वर्सेस एक्सोक्राइन, अंतस्रावी वर्सेस एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड हमने बताया था केमिकल सब्सटेंस क्या क्या करता है, एंडोक्राइन क्या करता है, हार्मोन रिलीज करता है। एंडोक्राइन अंतस्रावी ग्रंथि किसका स्त्रावन करती है, हार्मोन का स्त्रावन करती है। और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करती है, एंजाइम का स्त्रावन करती है। अब हम देखेंगे, इसमें थोड़ा मैंने डीपली और दिखा दिया है ताकि आपको थोड़ा बहुत जो डाउट्स है क्लियर हो जाए, किसी भी प्रकार का संदेह ना रह जाए। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करता है, स्त्रावन करता है केमिकल सब्सटेंस को, किसमें, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में या टिश्यू ऑफ द ब्लड सेल्स। जो केमिकल सब्सटेंस जो होता है रिलीज होता है एंडोक्राइन ग्लैंड से, उसे कहा जाता है हार्मोन। केमिकल सब्सटेंस रिलीज बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, उसे कहा जाता है हार्मोन। और जो एक्सोक्राइन ग्रंथि है वो रिलीज करता है केमिकल सब्सटेंस, किसके अंदर, डक्ट्स के बाहर जो केमिकल सब्सटेंस रिलीज करता है, या सरफेस
कि बॉडी के सरफेस में वो किसका कार्य करता है, बहुस्रावी ग्रंथि का। केमिकल सब्सटेंस रिलीज बाय द एक्सोक्राइन ग्लैंड, उससे क्या कहते हैं, एंजाइम। अब ग्लैंड बहुत हो गया, ग्लैंड ग्रंथि। अब हम देखते हैं कि ये क्या है, ग्लैंड क्या है, स्पेशलाइज ग्रुप है सेल्स का या ऑर्गन का जो सीक्रेट करता है केमिकल सब्सटेंस। एक स्पेशलाइज ग्रुप से बना हुआ टिश्यू से या सेल से कोई भी ऑर्गन जो केमिकल सब्सटेंस रिलीज करता है उसे ग्लैंड कहा जाता है। ओके, अब मैं समझता हूँ कि आपका थोड़ा बहुत जो एंडोक्राइन एक्सोक्राइन में जो पकड़ थी वो अब आपको थोड़ा समझ आ गया। बाकी हम एक इंडिविजुअली एक एंडोक्राइन एक्सोक्राइन एक जब हमारे सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम पूरा डीपली से अध्ययन करेंगे। अब हम देखते हैं एंडोक्राइन एक्सोक्राइन हो गया है थोड़ा बहुत। अब हम देखते हैं इसके बाद पेनक्रियाज में बात अटक गई थी, अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। पेनक्रियाज हमने देख लिया था कि ये क्या है, मिक्स ग्लैंड है, लार्जेस्ट मिक्स्ड ग्लैंड है। और इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरफ कार्य करता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है मिक्सित ग्रंथि कहा जाता है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जो एंजाइम रिलीज, अब देखते हैं हम, देखिए जो अब हम देखेंगे कि आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है आपका एंडोक्राइन पार्ट में, पेनक्रियाज के अग्नाशय के जो एंडोक्राइन पार्ट में उपस्थित होता है आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस के डीप। अब देखेंगे कि 3 प्रकार के जो हार्मोन होते हैं उसका स्रावन होता है पेनक्रियाज के एंडोक्राइन पार्ट से। अग्नाशय के अंत स्रावी पार्ट से क्या होता है, अंदर के जो भाग से है वो 3 प्रकार के एंजाइम रिलीज होते हैं। एक हो गया इंसुलिन, दूसरा हो गया ग्लूकागॉन और तीसरा है सोमेटोस्टेशन। ये देखिए एक बार, इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमेटोस्टेशन या सोमेटोस्टेस्टिक भी कहते हैं इसे, सोमेटोस्टेस्टिक हार्मोन हिंदी और इंग्लिश में दोनों में सेम है। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन क्या होता है, बीटा सेल से स्रावन होता है, ये कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। तो इस प्रक्रिया को क्या करते हैं, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने की क्रिया कहलाती है ग्लाइकोजेनेसिस। अब देखते हैं ग्लूकागॉन के बारे में। ग्लूकागॉन होता है बच्चों अल्फा सेल से, अल्फा कोशिकाओं से रिलीज होता है। इंसुलिन होता है बीटा सेल कोशिका से, बीटा कोशिका से, और जो ग्लूकागॉन होता है वो होता है आपका अल्फा कोशिका से रिलीज। ग्लूकागॉन क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लूकोसिस या ग्लूकोसिस प्रोसेस। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने की क्रिया कहलाती है ग्लूकोसिस। और अब देखते हैं सोमेटोस्टेशन। सोमेटोस्टेशन रिलीज होता है गामा सेल से, ये जो स्वर्गीकरण होता है, एसिमिलेशन को बढ़ाता है। अब देखते हैं ग्लूकोज जो होता है इंस्टेंट पावर ऑफ एनर्जी होता है। ग्लूकोज क्या होता है, इंस्टेंट। अगर आपको कभी रेस लगी है, रेस में आप दौड़े, खूब दौड़े, आप थक गए तो क्या पिलाया जाता है, ग्लूकोन डी। ग्लूकोन डी इसमें उपस्थित होता है ग्लूकोज। ये क्या होता है, आपको तुरंत ऊर्जा प्रदान करने का स्रोत होता है। ग्लाइकोजन क्या होता है, एनर्जी स्टोर करता है। ग्लाइकोजन बच्चों, अगर कोई आपकी माता व्रत रखती है, आपकी माता जी, तो वो दिन भर खाना नहीं खाती है, उनको जो एनर्जी मिलती है तब भी फुर्ती रहती है, पूरी ताकत के साथ काम करती है, खाना बनाना, बर्तन धोना, सभी काम कार्य करते हैं काफ़ी लगन के साथ। तो उनको जो एनर्जी मिलती है वो ग्लाइकोजन से मिलती है। ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है, लीवर में स्थित होता है, यकृत में संचित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे कि पेनक्रियास से पहले हमने देखा कि 3 प्रकार के हार्मोन का स्रावन होता है। हमने देखा एक तो हो गया आपका कौन कौन सा था, इंसुलिन हो गया और ग्लूकागॉन हो गया और हो गया आपका सोमेटोस्टेशन। इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है, बीटा सेल से, बीटा कोशिकाओं से रिलीज होता है। और आपका सेकंड जो हार्मोन है वो है आपका ग्लूकागॉन, अल्फा कोशिकाओं से रिलीज होता है, अल्फा कोशिकाओं से। और सोमेटोस्टेशन कहाँ से रिलीज होता है, ये गामा कोशिकाओं से रिलीज होता है। और हमने देखा कि इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, और ग्लूकागॉन क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में, इसकी क्रिया को कहते हैं ग्लूकोलिसिस कहते हैं।
और सोमेटोस्टेशन क्या करता है, सौगीकरण बढ़ाता है, एसिमिलेशन को बढ़ाता है। अब देखेंगे इससे एंजाइम 3 प्रकार के होते हैं। एंजाइम का नाम है एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिनोजेन। एमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। आपने रोटी ली और उसको चबाते जाओ, कुछ देर बाद क्या लगेगा आपको कि मीठा लगने लग जाता है। ये जो हमने रोटी ली थी उसमें जो कार्बोहाइड्रेट था वो बदलते चबाते क्या हो गया, वो शुगर में बदल जाता है। इस वजह से हमको क्या लगती है, रोटी मीठे लगने लग जाती है। लाइपेज क्या करता है, फैट और लिपिड्स को डाइजेस्ट करता है। और ट्रिप्सिनोजेन क्या होता है, एक एक्टिव प्रोटीन होता है। ट्रिप्सिनोजेन क्या करता है, प्रोटीन को एक्टिव कर देता है और प्रोटीन के डाइजेशन में क्या करता है, सहायक प्रदान करता है।